कांग्रेस के अधिवेशन में महामंथन हुआ और अब नए रूप में नजर आएगी कांग्रेस। कांग्रेस के संगठन व रणनीति में फेरबदल होगा और अब माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस रहेगा कांग्रेस का। अब मंडल व बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। स्लीपर सेल की पहचान कर कांग्रेस से होगी विदाई, क्योंकि कांग्रेस अब लगातार नई रणनीति के तहत कार्य करने की कोशिश कर रही है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस के अधिवेशन में महामंथन हुआ है और अब नए रूप में नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के संगठन व रणनीति में कुछ फेरबदल होगा और अब माइक्रो मैनेजमेंट पर कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस रहेगा। मंडल व बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। स्लीपर सेल की पहचान कर कांग्रेस से विदाई होगी। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश जी, एक बड़ा फेरबदल रणनीति के अंदर भी कितना फायदा इससे मिलेगा कांग्रेस को? देखिए आयुषी, कांग्रेस ने ये जो साल है वो संगठन को दुरुस्त करने के लिहाज से इस साल पे फोकस किया है। और जब अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसमें कई प्रस्ताव पारित हुए हैं, कई मुद्दों पे चर्चा हुई है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो महामंथन हुआ है उससे यही निकल के आया कि कांग्रेस जो है वो अपने संगठन को और मजबूत करने को लेकर फोकस करेगी। और खासकर अगर चुनावी रणनीतिक लिहाज से बात करें तो अब तक जो कांग्रेस है वो प्रदेश के नेताओं पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब जो जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, यानी मंडल तक का जो संगठन है उस पर फोकस करेगी। और मंडल के जो कार्यकारिणी की जो कह सकते हैं उनका घोषणा करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। लेकिन इससे भी नीचे जो पन्ना प्रमुख की बात अब तक भारतीय जनता पार्टी में हमें सुनने को मिलती थी, कांग्रेस ने भी लगता है कि अब वही फॉर्मूला अपनाने का फैसला किया है कि बूथ में भी जो पन्ना प्रमुख है वहां तक जाया जाए, ताकि जो मतदाता है, जो कार्यकर्ता है, आम लोग है, उनसे सीधा संपर्क किया जाए। तो एक तो संगठन के लिहाज से पूरी जो चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में इसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा। और दूसरा यह है कि आपको ध्यान होगा इसी कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी गुजरात गए थे तो उन्होंने कहा था कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं, यानी जो स्लीपर सेल की बात लगातार की जाती है कांग्रेस में, उसको लेके भी अब कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आएगी। ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान की जाएगी जो रहते तो कांग्रेस में हैं लेकिन कांग्रेस के संगठन को नुकसान पहुंचाते हैं या कह सकते हैं दूसरी पार्टी के लिए इन्फॉर्मर का काम करते हैं। तो कांग्रेस ऐसे जो स्लीपर सेल के जो लोग हैं उनकी जल्द ही संगठन से विदाई करेगी। जो कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी में रह के पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम करते हैं, उनको जल्द ही पार्टी से विदा कर दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में खासकर जो बड़े प्रदेश है जहाँ कांग्रेस के संगठन की स्थिति ठीक है वहां पे इसको सबसे पहले लागू किया जाएगा। और उसके बाद कांग्रेस फोकस करेगी उन राज्यों पे जो पहले कांग्रेस के हाथ में थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वहां संगठन कमजोर हुआ और उस कमजोर संगठन के कारण से सत्ता पार्टी से दूर होती चली गई, तो वहां पे भी कांग्रेस फोकस करेगी। तो जो 2 दिन तक जो अहमदाबाद में जो चर्चा हुई है, नेताओं में चर्चा हुई है, मंथन हुआ है, प्रस्ताव रखे गए, प्रस्ताव पारित हुए, तो आने वाले दिनों में एक पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया जाएगा और तमाम प्रदेश इकाइयां हैं उनको एआईसीसी की तरफ से निर्देश मिलेंगे और तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे अधिवेशन में उनको भी जो आगे इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर काम करने का निर्देश दे दिया गया है। तो राजस्थान के लिहाज से भी अगर आयुष हम बात कर लें तो यहाँ पे हालांकि पहले ही मंडल स्तर पे काम शुरू हो चुका है। पिछले दिनों जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी तो राजस्थान में जो संगठन में काम हो रहे हैं उसको लेके आला कमान ने यहाँ के जो अध्यक्ष है उनकी पीठ थपथपाई थी, लेकिन अभी और इसमें काम होना बाकी है। और खासकर जहाँ जो पदाधिकारी तो कांग्रेस में बन गए हैं लेकिन काम नहीं करते, पार्टी की मीटिंग में नहीं आते, पार्टी के जो प्रोग्राम दिए जाते हैं उनको पूरा नहीं करते, तो ऐसे लोगों की पहचान करके उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो साल है कांग्रेस में, खासकर इसमें कांग्रेस का जो संगठन है वो एक नए रूप में नजर आने वाला है। बहुत अच्छी बात है नरेश जी कि कांग्रेस ने जो मेरी हार है कई राज्यों में उसको स्वीकार किया और वहां से एक लेसन लिया गया है और जो बदलाव अब किया जा रहा है वो भी खास रहेगा कांग्रेस के लिए आगामी दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपको तमाम जानकारी के लिए।